हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और चैप्टर नंबर 6 को हम लोग प्रारंभ करेंगे। नया चैप्टर है और हम इस चैप्टर के अंतर्गत आपका भक्ति सूफी परंपराओं को हम लोग पढ़ेंगे। क्या देखेंगे? भक्ति सूफी परंपरा। भक्ति परंपरा हिंदुओं में है, सूफी परंपरा आपका मुस्लिम में है। तो वो सारी परंपराओं को हम लोग आपका गौर करके आपका भक्ति सूफी परंपरा को देखेंगे। भक्ति, विश्वास और बदलाव श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से इन शताब्दी के बीच, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम शताब्दी के मध्य आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में परिवेश में धार्मिक इमारतें जैसे कि स्तूप, विहार और मंदिर। स्तूप मतलब वस्तु का ढेर बौद्ध धर्म से, विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह, मंदिर भारतीयों की पूजा के मतलब जो हिंदू हैं या जो आपके सनातन हैं उनके लोग। यदि हम इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वास और आचरणों का प्रतीक है, वही धर्म का विश्वास और आपका पुनर्निर्माण में साहित्यिक परंपरा जैसे गुणों के आधार पर भी है। इनका वर्तमान स्वरूप सभी उसी समय पर आरंभ है। इसके अलावा एक ऐसे धार्मिक विश्वास है जो साहित्य और दृष्टिक दोनों दस्तावेज है। इस काल में नूतन का मतलब होता है नया। साहित्यिक स्रोत, नए साहित्यिक स्रोत में संत कवियों की रचनाएं, कुछ हमने प्राचीन मिलेगा, ऐतिहासिक मिलेगा, लेकिन कुछ हम पर पास जो नवीन नूतन जो स्रोत है वो जो हमारे कवियों ने लिखी जो रचनाएं हैं उन पर हम देखें। इनमें से जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं के मौखिक में व्यक्त किया गया है। ये रचना अधिकतर संगीतबद्ध है। संतों के अनुयायी के द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई है। ये परंपराएं प्रभावान है और अनुयायी का कई पीढ़ियों के मूल संदेश न केवल विस्तार किया जा सकता है बल्कि अभी उनके विचार और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में भी संगीत और अनावश्यक है लगे, उन्हें परिवर्तित कर दिया गया है। सूत्र मूल्य इतिहासकारों के लिए एक चुनौती आपका बन गए हैं। कैसा है? एक चुनौती। इतिहासकार इन संतों की कवियों के अनुयायी के द्वारा लिखित जीवित इस्तेमाल है। जीवनियों के अक्सर सत्य नहीं है। इनमें ज्ञात होता है कि अनुयायी इन्हीं पद प्रदर्शित स्त्री पुरुष के जीवन में किस प्रकार देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि स्रोत एक क्रियात्मक और आपका दृष्टिविद योजना को समझने में अंतर्निहित कर रहा है। अगर आप कुछ और मूलभूत पर इनको बारीकी से देखेंगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? आइए धार्मिक विश्वास और आचरणों की गंगा जमुना बनावट, धार्मिक विश्वास और आचरणों की, तो इन बनावट और विश्वास को हम लोग एक एक करके इस काल में सबसे प्रभावशाली विशेषता यह थी कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों ही अनेक तरह के देवी देवताओं की अधिकृत स्थित थे। एक स्तर पर इस तथ्य का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, कौन? विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूप में व्यक्त किया गया है, वे आराधना की परिपाटी न केवल चलती है अपितु अधिक विस्तृत हुई है। कैसी है? ना चलती है अपितु विस्तृत हुई है। पूजा प्रणालियों का समन्वय। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं उनका सुझाव कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत है। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचार के प्रसार की है। इसका पौराणिक ग्रंथों में रचना, संकलन और परीक्षण हुआ है। सरल ग्रंथ संस्कृत के छंदों में, जैविक विधाओं में विधिहीन शास्त्रियों और शूद्रों द्वारा विग्रह है। इस काल में एक अन्य प्रक्रिया है जिसे हम स्त्री, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मण द्वारा सूचित किया जाना है और नया रूप प्रदान करना है। समाजशास्त्र में यह माना गया है कि समूचे उपमहाद्वीप के अनेक धार्मिक विश्वास और पत्ति महान सांस्कृतिक बौद्धिक परिपाटी लघु परंपराओं के बीच अविरल संवाद का परिमाण है। कैसा है? जो अविरल है उस संवाद का आपको परिमाण है, ये आपको देखना है।
क्लियर है? इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण है पुरी, उड़ीसा से मिलता है, जहां का मुख्य देवता 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ अर्थ का संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु को एक रूप के रूप में प्रसिद्ध करता है। कि इस प्रक्रिया में सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा पुरी का। पुरी यहाँ पर जगन्नाथपुरी, और यहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान स्वामी जगन्नाथ यानी कि विष्णु ही है, और उन्होंने क्या है, संपूर्ण विश्व का स्वामी के रूप में हमको बताने का प्रयास। अब हमारे सामने है, देखिए ये भगवान श्री कृष्ण है, ये आपका सुभद्रा उनकी बहन है, और ये बलदाऊ जी हैं, दाऊ जी हैं। दाहिने तरफ जगन्नाथ जी, उनकी बहन सुभद्रा, और मध्य में है, और बलभद्र भाई बाएं तरफ। तो ये कौन है? बलराम जी, दाऊ जी हैं, और ये कौन है? आपका श्री कृष्ण जी हैं, और ये कौन है? हमारे सुभद्रा है। क्लियर है क्या? क्लियर है? हो गया। सुभद्रा को देख लिया आपने, इनको देख लिया, तीनों मूर्तियों को। आगे बढ़ते, यदि हम चित्र 6.2 को और चित्र 4.26 को की तुलना करेंगे, आगे हम देखेंगे उन चित्रों को कि कौन कौन से चित्र जिनकी कंपेरिजन की बात कर रहा है। हम देखेंगे कि देवताओं को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए एक स्थानीय देवता जिसकी प्रतिमा को लेकर पहले आज भी लकड़ी की स्थानीय जाति के विशेषज्ञ द्वारा गढ़ा जाता है। कह रहे जो यहाँ के देवता हैं, स्थानीय देवता, स्थानीय लोग उनकी मूर्तियां बनाते हैं और उसी के अनुसार इनको गढ़ा भी जाता है। विष्णु के रूप प्रस्तुत करते हैं। विष्णु का विशेष रूप से भागों से मिले इन स्वरूप में हम सर्वप्रथम उन भिन्न चीजों को देखते हैं। समन्वय में ऐसी स्थिति है जो संप्रदाय को मिली है। देवी का उपन्यास अधिकार सिंदूरों के पाते हैं, और स्थानीय देवी देवताओं की पौराणिक परंपराओं के भीतर भी देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई है। लक्ष्मी विष्णु के पत्नी के रूप में, और कभी कभी शिव पार्वती के रूप में परंपराएं सामने आई। तो इन परंपराओं को हमने देखा है। अब देखिए, वेद और भेद, भेद मतलब डिफरेंसेस, संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। क्या जो देवी की पत्ती पूजा है, हम लोगों ने क्या मानना है उसे, वो तांत्रिक है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म कांड के संदर्भ में वर्ग और धर्म की भेद की अवहेलना की जाती है। इस पद्धति के विचार को शैव और बौद्ध धर्म को प्रभावित किया है। खासकर उपमहाद्वीप में पूर्व, उत्तर और दक्षिणी भागों में आवागमन में शताब्दियों में इनमें विश्वास और आचरण में वर्गीकृत हिंदुओं के रूप में हुआ है। हमें वैदिक और पौराणिक परंपराओं के बीच तुलना करें तो हम विषमता अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आ सकती है। वैदिक कुल देवी अग्निदेव, सोम जैसे देवता भी गौण है। साहित्य और मूर्ति कला दोनों ही उनका निरूपण नहीं हुआ। ठीक। और वैदिक मंत्रों पर विष्णु और शिव इनकी झलक मिलती है। इसने विश्वास पुराण मिथ को कथक नहीं कह सकता है। इतनी असंगति के बावजूद वेदों की प्रमाणिक माना जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक। और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं है। वैदिक परंपरा प्रशासन के सभी उपचारों की निंदा करते हैं, और ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों का उच्चारण ये भी करते हैं। इसके विपरीत वे लोग जो तांत्रिक आराधनाओं में लगे हैं, उन्हें वैदिक सत्ता की अवहेलना करते हैं। इसके अलावा भक्ति में इष्टतम विष्णु या सर्वोत्तम प्रेरित है। परंपराओं जैसे बौद्ध और जैन धर्म का संबंध है, और अक्सर तनाव हो जाता है, और स्पष्ट रूप से हमको जो द्वंद्व है वो आपका कम दिखाई देता है। कैसा है? ये सारे द्वंद्व हमको कम दिखाई देते हैं। तो बौद्ध देवी मरीचिका की मूर्ति है। बौद्ध की देवी है मरीचि, और यह मूर्ति धार्मिक विश्वास और क्रियाकलाप का एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण को प्रस्तुत करती है। तो किसकी है? मारीची देवी है, और देवी किसकी है? बौद्ध की देवी है। जो बौद्ध धर्म है उन बौद्धों की ही देवी है मारीची देवी।
क्लियर है? भक्त परंपरा को हम इसी संदर्भ में रख देंगे जिस काल में हम विशेष पर गौर कहते हैं, और पूर्व में हमें 1000 साल पुरानी भक्ति उपासना की परिपाटी रही। इस समय भक्ति प्रदर्शन करने में मंदिरों में इष्ट के आराधना से लेकर उपासक प्रेम भाव में तत्कालीन हो गया है, दिखाई पड़ा है। उच्चारण और गायन उपासना पत्ति अधिकांश वैष्णव और शैव संप्रदाय के विशेष रूप से लागू। कैसी है? इन सब चीजों में आपका विशेष रूप से ये सारी चीजें, ये पैटर्न आपके लागू होते हैं, चाहे आपका जो वैष्णव और शैव परंपरा है। वैष्णव यानी कि जो भगवान विष्णु को मानते हैं, शैव जो भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, उन्हीं को लेकर दो शैव चाहिए। और वैष्णवी परंपरा में हम लोग देवी की पूजा पत्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। उपासना की कविताएं और प्रारंभिक भक्ति की परंपरा। आराधना के तरीके में क्रमिक विकास के दौर में बहुत सारे संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभर कर जिनके आसपास भक्तजन एक दूसरे के समुदाय का गठन हो सका है। बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण, देवता और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिया बन रहे हैं। इन परंपराओं में स्त्री और निम्न वर्गों को भी स्वीकृत करने दिया गया है। भक्ति परंपरा एक विशेषता है जो उसकी विविधता को हमको दिखाती है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो प्रमुख वर्ग में बांटते हैं। एक है सद्गुण, तो सर्वप्रथम शिव, विष्णु और उनके अवतार और देवी के साथ आराधना आती है। पहले में क्या है? शिव है, शिव के अवतार है, विष्णु, विष्णु के अवतार है, देवी है जो उनके साथ पूजा पाठ में साथ निभाती हैं और जिनको मूर्त रूप में अवधारणित हुई है। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त और निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। कैसे करते हैं हम? निर्गुण, निराकार, निरूप जो ईश्वर है हम उसकी कामना करते हैं, उसकी परंपरा करते हैं। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन विष्णु भक्ति में मनन और नयनारों के नेतृत्व में हुआ है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं और तमिल में अपने इष्टों की संतुष्टि को भजन गाते हैं। अपनी यात्राओं के दौर के अलावा नयनार और संतों ने कुछ पावन स्थलों को ईस्ट का निवास स्थल घोषित किया है। ठीक बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ है और तीर्थ स्थल माने हैं और संत कविजन मंदिरों में अनुष्ठान के समय में गाए जाते हैं और साथ ही इन संत की प्रतिमा भी की जाती है। ठीक, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो अलग अलग पूजा प्रक्रिया तरीका है। इसमें किसी अवतारवाद को, उनके अवतारवाद के तरीकों को अलग अलग रूप से हमें दिखाने का और जानने का प्रयास किया गया है और समझाने का प्रयास। क्लियर है? आगे बढ़े तो यहां तक आपको ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेरी बनता है मेरे से पूछ लीजिए। जातियों के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मण की प्रभुत्ता के विरोध की आवाज उठाई है। यानी जो नयनार और अलवार संत है, अलवार शिव मतलब भगवान विष्णु, नयनार भगवान शिव को मानने वाले। क्लियर? इन्होंने क्या करा है? जो जाति प्रथा थी और जो आपका ब्राह्मणों का प्रभुत्व उसके खिलाफ आवाज उठाई है। कुछ हद तक यह बात सत्य भी प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत में समुदाय ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, कुछ लोगों की जातियों से आए उन्हें अस्पष्ट मानते थे। तो ब्राह्मण जो मूर्ति बना रहे किसान है, उन लोगों को कि आप क्या है? अछूत हैं, अस्पर्शनीय है, आपको स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो कुछ बात सही लगती है। अलवार और नयनार संतों की रचना में वेद जितने महत्वपूर्ण बताकर परंपराओं को सम्मान किया कि जो हमारी परंपरा है जितने वेद महत्वपूर्ण है उतनी ही है। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन नकादि दिव्य परम,
इसका वर्णन तमिल के वैदिक के रूप में किया गया है। इस ग्रंथ का महत्व चारों वेदों के जितने बताया गया है जो ब्राह्मण द्वारा पोषित है कि नालादि दिव्य प्रबंधम, इन 4 वेदों का महत्व है उतना ही इनका भी आपका महत्व के रूप में हमको दिखाई देता है। क्लियर है? संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता स्त्रियों की उपस्थिति है। अडल नामक स्त्री के भक्ति गीत के व्यापक स्तर पर पाए गए और अडल स्वयं को विष्णु से प्रेरित मानकर अपनी भक्ति परंपरा को छंदों में व्यक्त करते हैं। स्त्री शिव में भक्ति है और प्रादेशिक उद्देश्य है और नयनार परंपराओं की उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया है। हाल ही इन स्त्रियों में सामाजिक कर्तव्य का परित्याग, वैकल्पिक व्यवस्था, भिक्षुणी सदस्यता नहीं बनाई गई है और स्त्रियों के लिए पति और इनकी रचनाओं का पितृसत्तात्मक आदर्शता को इन्होंने चुनौती दी। भाई जहां पर सब कुछ स्त्री पुरुष कर रहा हो, अब वहां स्त्री करने लगे तो वहां क्या किया है इन्होंने? पितृसत्तात्मक को आपने चुनौती दी। क्लियर है? तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्लियर है? जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमको उसको महसूस करना। ठीक है? जय छंद अपार नामक स्थान पर रचना है। धूर्तजन जो तुम शिक्षक को उद्बुद्ध करते हैं, तुम्हारा गोत्र, तुम्हारा कुल, भला क्या काम, किस काम का, तुम किस गोत्र के, उस कुल से हमें क्या मतलब? तुम केवल मर पेरू के स्वामी हो, यानी कि जो शिव और तमिलनाडु के तंजोर में मरुभू में बसते हैं, उनका मात्र एक आश्रदाता ही नमस्मस्तक हो। केवल तुम एक शिव मतलब एक परमात्मा के ही पुत्र। 10वीं शताब्दी के आते आते 12 अवतारों की रचना में एक संकलन किया गया। 12 अवतार में उनके रचना संकलन किया गया। नलियार दीपरम यानी कि 4000 पवन रचनाएं, जिसमें 10वीं शताब्दी के आते अपार संबंध सुंदरन कविताओं को इसमें रखा गया और इनकी अपार संभावनाओं को हमने इसमें देखा और आपसे बात की। तो हर जगह अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग भक्ति इन दृष्टिकोण के रूप में हमने देखी। क्लियर है? इसको हम यहाँ पर देख पाए। आगे बढ़ेंगे तो हमको और बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी। क्या कुछ चीजें हैं? आगे बढ़ जाए। अब देखिए देखिए, एक राक्षसी की हम बात करते हैं। एक राक्षसी, उदाहरण के लिए कराई काल अमाइयार सी कविता से लिया गया, स्वयं के एक वर्णन कर रही है, स्वयं को एक वर्णन के रूप में दिखा रहे हैं। रक्षा फूली हुई नाड़ी वाली, बाहर निकली आंखें, सफेद दांत, भीति धसे उदर, लंबी पिंडली की नाली, नटक में फैली हुई ये चीज हमको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है और इन शांति का। क्लियर है? इनको हम देखते हैं। राज्य के संबंध अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि तमिल क्षेत्र की प्रथा शताब्दी आरंभ में कई महत्वपूर्ण सदियों और शताब्दियों के उत्तरार्ध में स्वयं उद्भव और विकास में हुआ है। पहलव और पांड्य राज्य 6वीं से 9वीं शताब्दी तक शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन इसी ग्रंथ की शताब्दियों में मौजूद व्यापारी और सर्वजन में हासिल किया है और धर्म को राजकीय संरक्षण इन सबको देने का इन्होंने प्रबंधन और इन सबको अभाव किया है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको देखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।